भारत में लाखों लोगों के लिए सरकारी नौकरी का सपना एक मोटी सी किताब से शुरू होता है। लेकिन जब सामने ज्ञान का इतना बड़ा पहाड़ हो और वक्त कम, तो इसे फतेह कैसे किया जाए? चलिए आज तैयारी के इसी हाई स्पीड तरीके के कोड को क्रैक करते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों एस्पिरेंट्स की आवाज है। असली चुनौती यही तो है ना? जानकारी का एक समंदर और एक घड़ी जो टिक टिक करके चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। तो फिर सवाल ये है कि इसकी चोटी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसी चुनौती की, जिसे हम कह सकते हैं माउंट लूसेंट। ये जनरल नॉलेज का वो पहाड़ है जिसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले को पार करना ही होता है। और ये पहाड़ कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 5500 से भी ज्यादा सवाल। जी हाँ, एक ही सीरीज में इतने सवालों को कवर करने का टारगेट, ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर इस चैलेंज से निपटने का तरीका क्या है? यही पर आता है रैपिड फायर रिवीजन मेथड। ये एक हाई स्पीड स्ट्रैटेजी है जिससे बहुत सारी जानकारी को तेजी से और असरदार तरीके से दिमाग में बिठाया जा सके। अब ये मेथड काम कैसे करता है? ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर चलता है। स्टेप 1, एक सीधा सवाल पूछा जाता है। स्टेप 2, बिना देर किए उसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया जाता है। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, उस जवाब से जुड़ा एक और फैक्ट बताया जाता है ताकि अलग अलग जानकारियों के बीच कनेक्शन बन सके। तो बहुत हो गई थ्योरी, चलिए अब इस मेथड को एक्शन में देखते हैं। तैयार हो जाइए ज्ञान के एक तूफानी दौरे के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल, इतिहास से भारत की पहली महिला शासक कौन थीं? जवाब है रज़िया सुल्ताना, 13वीं सदी में। चलिए अब फटाफट साइंस की तरफ चलते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, और इसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और अब अंतरिक्ष की सैर। किस ग्रह को गैलेक्सी जैसा ग्रह भी कहा जाता है? ये है शनि, यानी सैटर्न। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों ओर जो 7 छल्ले हैं वो इसे एक मिनी गैलेक्सी जैसा लुक देते हैं। तो देखा आपने कितनी तेजी से हम इतिहास से साइंस और फिर एस्ट्रोनॉमी पर पहुंच गए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रट्टा मारने का तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है अलग अलग डॉट्स को जोड़ने की कला। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक अकेला फैक्ट है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, याद कर लिया। लेकिन कनेक्टेड नॉलेज क्या है? वो ये है कि कागज का आविष्कार भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के टोकन करेंसी लाने के फैसले से जुड़ा हुआ है। देखा आपने कैसे 2 अलग अलग दुनिया के फैक्ट्स के बीच एक पुल बन गया? और यही इस पूरे मेथड का सार है। मकसद सिर्फ जवाबों की एक लंबी लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा जाल तैयार करना है जहां हर जानकारी किसी दूसरी जानकारी से जुड़ी हो। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, बात शुरू होती है 1919 से। उस वक्त वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गोली चलाने का ऑर्डर दिया सुपरिटेंडेंट डायर ने, और तब पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये आगे बढ़ती है 1927 तक, जब डायर की मौत हुई, और फिर 1940 तक, जब लंदन में ओ डायर की हत्या हुई। एक घटना ने कैसे इतने लोगों को, जगहों को और सालों को एक ही धागे में पिरो दिया? तो आखिर में ये सीखने का तरीका हमें कामयाबी के रास्ते के बारे में क्या बताता है? इस तैयारी का असली कोड क्या है? असल में ये मेथड कुछ खास स्किल्स पर सबसे ज्यादा जोर देता है। पहली है किसी एक टॉपिक के गहराई से ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना। दूसरी है स्पीड, यानी प्रेशर में कितनी जल्दी सही जवाब याद आता है। तीसरी है पैटर्न पहचानना, मतलब नामों, तारीखों और घटनाओं को आपस में जोड़ पाना। और हाँ, सबसे जरूरी तथ्यात्मक सटीकता, मतलब फैक्ट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सीखने का ये जो तेज रफ्तार, फैक्ट्स पर आधारित तरीका है, ये आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में कामयाबी के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने की ट्रिक है, या फिर ये हमें उस बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है जिससे आज के दौर में असल सफलता हासिल की जाती है?